गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, कोई इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स में फाइट कर रहे होते हैं तो कई बार दिमाग में ऐसा प्रश्न आता है कि ये जायज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल, हमारे ऊपर सेक्शन 115 बीबीई के अंदर 60% टैक्स लगाया जाता है, जो इफेक्टिव रेट है वो करीबन 78% के करीब आता है। तो ऐसा लगता है कि आदमी 100 रुपये कमाएगा तो 78% जो है वो गवर्नमेंट को दे देगा, तो कैसे चलेगा। दूसरा, अभी नए प्रोविजंस आए हैं जिसके अंदर ये कहा गया है कि यदि आपने कोई बोगस परचेज आपके यहाँ पकड़ी गई तो जिसने बोगस परचेज ली, जिसने बोगस परचेज दी और जो बीच में मीडिएटर था, उन सब के ऊपर 100% तक की पेनल्टी लग सकती है जितने की बोगस परचेजेस थी। तो जब इस तरीके के प्रोविजंस एसएससी को झेलने पड़ते हैं तो उस टाइम ये मन में विचार आता है कि ऐसा कैसे संभव है, ऐसा कोई आदमी कैसे ऐसे टैक्स को बियर करेगा। तो इसका जो जवाब है वो ये है कि फिस्कल लॉस में मोरालिटी का कोई कंसेप्ट नहीं होता। यहां पे हम ये नहीं कह सकते कि किसी का एसएससी का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, कोई बहुत ईमानदार है और उसने कोई लॉ का उल्लंघन किया है तो उसको लॉ के तहत पेनल्टी नहीं लगेगी या टैक्स नहीं लगेगा। ये चीजें कई बार एसएससी के अगेंस्ट भी जाती हैं और डिपार्टमेंट के अगेंस्ट भी जाती हैं। तो ऐसा ही इस केस में जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो एक परफेक्ट एग्जांपल है। एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस आया, एसएससी को रिटर्न फाइल करने के लिए कहा गया। एसएससी ने ये कहा कि साहब जो मैंने रिटर्न फाइल की है उसी को मेरी रिटर्न मान लिया जाए सेक्शन 147 की असेसमेंट के लिए। असेसिंग ऑफिसर साहब ने लिखा कि आपको दोबारा रिटर्न फाइल करनी है, मैं उस रिटर्न को नहीं मान सकता, आप दोबारा जो है वो 148 की रिटर्न 148 के नोटिस के तहत अपनी रिटर्न फाइल करें। एसएससी ने जो है अपनी सेक्शन 148 के अंदर अपनी रिटर्न फाइल कर दिया। असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को उस रिटर्न फाइल करने से पहले सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस दिया था, लेकिन रिटर्न फाइलिंग के बाद एसएससी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस नहीं दिया। एसएससी के ऊपर जो ये सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स चल रही थी वो इसलिए चल रही थी कि उसने बोगस परचेजेस लिए, इन्वेस्टिगेशन विंग से इंफॉर्मेशन आई थी और असेसिंग ऑफिसर ने 12 करोड़ के करीब की सारी बोगस परचेजेस को एसएससी की इनकम में जोड़ दिया था। मैटर सीआईटी अपील के पास गया। सीआईटी अपील के पास एसएससी ने दो बातों का हवाला दिया कि एक तो उसने कहा कि भाई ये सारी मेरी बोगस परचेजेस नहीं है, उसने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करें, बैंक स्टेटमेंट्स, परचेज बिल, जो भी था एसएससी के पास वो सबमिट किया। लेकिन सीआईटी अपील साहब ने ये कहा कि इसका 5% में जो है वो जीपी का जोड़ता हूं। जनरली ये रियायत भी एसएससी को आईटीएटी में जाके मिलती है, लेकिन इस केस में एसएससी को ये रियायत जो है वो सीआईटी अपील साहब ने दे दी। लेकिन एसएससी की जो सेकंड दलील थी वो ये थी कि साहब मुझे सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस जो है वो इशू नहीं किया गया, रिटर्न फाइल के बाद मुझे पहले इशू किया गया था। तो इसके ऊपर सीआईटी अपील साहब ने कहा कि हाँ ये बात ठीक है कि आपको नोटिस नहीं इशू किया गया, लेकिन इसका इतना अनड्यू बेनिफिट एसएससी को नहीं दिया जा सकता कि उसकी पूरी की पूरी असेसमेंट जो है वो इनवैलिड कर दी जाए। जब सीआईटी अपील ने जितनी बोगस परचेजेस थी उसकी एडिशन को 5% तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो डिपार्टमेंट इस ऑर्डर के अंगेंस्ट जो है वो अपील में गया और एसएससी भी जो 5% की एडिशन की गई थी उसके अंगेंस्ट अपील में गया। तो जो सूरत आईटीएटी थी, जब वो इस मैटर की सुनवाई कर रही थी तो एसएससी ने अपने ये वाले ग्राउंड को प्रेस किया कि साहब मुझे सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस रिटर्न फाइल के बाद इशू नहीं किया गया, इसलिए ये असेसमेंट जो है वो वैलिड नहीं है। आईटीएटी ने इसके ऊपर ये कहा कि सेक्शन 292BB जो कि ये कहता है कि यदि किसी एसएससी ने अपनी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर लिया तो वो इस बात की प्ली नहीं ले सकता कि जो नोटिस उसको इशू किया गया है वो नोटिस टाइम पे इशू नहीं किया गया, वो नोटिस जो है वो इम्प्रॉपर है या उस नोटिस के अंदर कोई खामी है। लेकिन 292BB डिपार्टमेंट की रेस्क्यू के लिए तभी आता है जब नोटिस इशू किया गया हो। यहां पे एसएससी को 148 की रिटर्न फाइल करने के बाद नोटिस ही इशू नहीं किया गया था सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का। तो आईटीएटी ने यह कहा कि
एसएससी की जो पूरी असेसमेंट सेक्शन 147 के अंदर की गई है वही वैलिड नहीं है। 5% जो एडिशन की गई है वो भी जो है वो सस्टेन नहीं करती। तो फ्रेंड्स, मेरिट पे केस को लड़ने से पहले ये बहुत जरूरी है हम ये देख लें कि जो भी स्टैट्यूटरी लीगल ग्राउंड्स हम ले सकते हैं वो हमको लेने चाहिए, क्योंकि ये लीगल ग्राउंड्स इतने स्ट्रांग होते हैं, इनमें कोई मोरालिटी नहीं लगती कि हालांकि एसएससी ने 12 करोड़ रुपए की बोगस परचेज ली थी, तो पहली बात तो उसकी खाली 12 करोड़ की बोगस परचेज का खाली 5% जो है वो उसकी इनकम में ऐड हो रहा था, लेकिन एसएससी जो है वो इस 5% को भी छुड़ा लाया, ये कहते हुए कि मुझे रिटर्न फाइलिंग के बाद सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू नहीं किया गया। सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि यदि एसएससी ने 139 के अंदर अपनी रिटर्न फाइल करी है या 142 सबसेक्शन 1 की एवज में कोई रिटर्न फाइल की गई है, तो और असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि कोई एसएससी ने अपनी इनकम उस रिटर्न के अंदर नहीं ली, तो उसकी इनकम को लेने के लिए एसएससी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू करना जरूरी है। तो जो सेक्शन की लैंग्वेज है वो ये है कि रिटर्न फाइल करने के बाद आपको सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू करना जरूरी है। इस केस में एसएससी को रिटर्न फाइल करने से पहले असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस इशू किया था। तो फ्रेंड्स, लीगल ग्राउंड्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द ग्राउंड्स विच आर टेकन फॉर मेरिट, क्योंकि लीगल ग्राउंड्स पर पहले सुनवाई होती है और फिर जो है वो मेरिट की बात आती है। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है क्रिप्टन डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 93 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 27 पे रिपोर्ट हुआ और ये मैटर सूरत ITAT ने डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।